सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप सभी? ठीक हैं। देखिए, आज मैं क्लास 8 हिंदी फर्स्ट और अध्याय 2 जो परीक्षा एक कहानी था, जहाँ तक हम लोग पढ़े थे उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हम लोगों ने देखा था कि एक किसान अपना जो उसका गाड़ी था वो गाड़ी लेकर जा रहा था, वो कीचड़ में फंस गया था गाड़ी, और कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। देखिए, आगे बढ़ते हैं। आप लोग प्रीवियस को अपने दिमाग में एकदम सेटअप कर लीजिए। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहिए को जोर लगाकर उकसाया। कीचड़ बहुत ज़्यादा था, वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत न हारी। उसने फिर जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा। बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बन गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर लगाया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। ठीक है। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, महाराज, आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहाँ बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। किस पद के लिए परीक्षा हो रही थी? दीवानी पद के लिए। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, कहीं यह सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज़ मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। वह शायद उसके दिल के संदेह को भांप गया, मतलब उसके मन की बात को समझ गया। मुस्कुरा कर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। निदान महीना पूरा हुआ। चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल से ही अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ़ लोग, राज्य के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी सज धज बनाए दरबार में आ विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। जब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरे दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं। वे कीर्ति और मन के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच नहीं। मैं रियासत को पंडित जानकी नाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकीनाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकाल कर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी नहीं सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है। जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा वह चाहे धोखा खा जाए, परंतु दया और धर्म से कभी नहीं हटेगा। लेखक कौन है इसके? प्रेमचंद। जरा अब हम लोग प्रीवियस बातें कर देते हैं। देख लिए कौन सा अध्याय समाप्त हुआ है? अध्याय 2 परीक्षा। ठीक है। इसमें हम लोगों ने देखा था कि रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह जब बूढ़े हो गए थे तो उन्हें अब परमात्मा की याद आई और उन्हें लगा था कि मैं अब इस पद के लायक नहीं हूँ। तो उन्होंने अपने स्थान पर किसी और को नियुक्त कराने के लिए राजा से कहा। तो राजा भी उनके सामने शर्त रख दिए कि आप अपने जैसे ही किसी योग्य व्यक्ति को लाइए, जिसके बाद
मैं आपको स्वतंत्र कर दूंगा। ठीक है, उसी से संबंधित ये पूरी कहानी हम लोगों की समाप्त हुई है और हम लोग इसका प्रश्न उत्तर देखेंगे। ठीक है, देखिए पाठ्यपुस्तक के अंदर भी जैसे आंतरिक प्रश्न मौखिक प्रश्न के रूप में भी कुछ है। ठीक है, और पाठ्यपुस्तक का जो मुख्य प्रश्न होता है वह भी देखते हैं। मौखिक प्रश्न भी है और मुख्य प्रश्न भी है। मुख्य प्रश्न के रूप में देख लीजिए किस प्रकार का है कि सुजान सिंह दीवान का पद क्यों छोड़ना चाहते थे, राजा साहब ने उनके सामने क्या शर्त रखी थी। ठीक है, सुजान सिंह दीवान का पद इसलिए छोड़ना चाहते थे क्योंकि वह वृद्ध हो चुके थे। तो राजा साहब ने उनके सामने क्या शर्त रखी, यही शर्त रखी कि आप अपने जैसे ही किसी योग्य व्यक्ति को लाइए। ठीक है, इस प्रकार इस अध्याय का हम लोग शब्दार्थ देख रहे हैं। शब्दार्थ में है देखिए, नेक नामी अच्छा नाम, मंदाग्नि पाचन शक्ति का कमजोर होना, सनद प्रमाण पत्र, जौहरी पारखी बहुमूल्य रत्न परखने वाला व्यापारी, सहानुभूति हमदर्दी। शब्दार्थ में और है नीति कुशल, व्यवहार में कुशल, पद ओहदा, तलावत इच्छा, हाथों की सफाई, हाथों की कारीगरी, ईर्ष्या जलन। 3 मुहावरा है, मिट्टी में मिल जाना नष्ट होना, नाक में दम करना खूब परेशान करना, कलेजा धड़कना डर लगना। लेखक परिचय भी दिया गया है 1880 1936। 1880 में जन्म, 1936 में मृत्यु। किनकी? प्रेमचंद की। ठीक है, अब देखिए इसका प्रश्न उत्तर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्रश्न को एक बार आप लोग देख लीजिए। प्रश्न है, एक में 6 तक है, दूसरा में है ऐसा क्यों कहा गया है, तीसरा है आशय स्पष्ट कीजिए, चौथा है कि नीचे दिए गए पाठांश को, पाठांश मतलब पाठ के अंश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। ठीक है, मतलब कि पैसेज टाइप क्वेश्चन है, ये ऊपर पढ़ना है, नीचे आपको प्रश्न मिलेगा और इस प्रश्न का उत्तर भी आपको इसमें से ही मिल जाएगा। ठीक है, तो 4 प्रश्न हम लोग अभी यहाँ देख रहे हैं और इसके बाद अंत में व्याकरण से संबंधित शब्द ज्ञान है। ठीक है, इतना कंप्लीट करने के बाद हम लोगों का अध्याय 2 समाप्त होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।